Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in BSc Botany class. Today we are going to discuss our next topic in the flower, that is Androecium. Androecium, as you all know that it is a male reproductive part of plant. ये plants का male reproductive part है जिसमें बेसिकली ये फर्स्ट रिप्रोडक्टिव वर्ल भी है फ्लावर की। रिप्रोडक्टिव वर्ल पहले जो आपने कैलिक्स और कोरोला पढ़े थे वो उसकी वेजिटेटिव वर्ल्स थी जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं थी। एंड्रोशियम रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इसमें जो बेसिकली हम देखते हैं वो बेसिक एक यूनिट जो है इसका वो स्टेमन कहलाता है। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं ज़्यादातर। वन इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर जो है वो आपको बाई लूप दो हिस्सों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम एंथर का नाम देते हैं। पोलन चैम्बर भी इसको कहते हैं। एंथर जो है वो उसके जितने उसके दो लूप्स हैं वो दोनों ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ एक ख़ास किस्म के टिश्यू से जो कनेक्टिव इन नेचर है। फिर इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनमें स्टेमन्स रिड्यूस्ड और स्टीराइल हो सकता है। नहीं, डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी के स्टेमन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, स्टेमन को हम स्टेमिनो ऐसा जो स्टेमन्स हैं उन्हें हम स्टेमिनॉइड्स कहते हैं। स्टेमिनॉइड्स का मतलब है दे डू नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ठीक है, उनमें ये जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस है और इसीलिए वो स्टीराइल हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते। इन्हें हम स्टेमिनॉइड्स कहते हैं। कैना इंडिका उसकी एग्जांपल दी हुई है एक प्लांट की। फिर जो है नंबर ऑफ़ स्टेमन्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टेमन्स जो है वो फिक्स है किसी एक स्पीशी के लिए। एंड्रोशियम जो है बेसिकली उसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेमन मौजूद हो सकते हैं। फिर ये सारे स्टेमन्स जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ स्टेमन्स जो एंड्रोशियम है वो हम ना डिवाइड कर देते हैं आगे। फर्स्ट वन इज़ मोनोएंड्रस। मोनोएंड्रस का मतलब एक उसमें स्टेमन है। डायएंड्रस, डायएंड्रस का मतलब वहाँ पर दो स्टेमन्स मौजूद हैं। इसी तरह से ट्राईएंड्रस का मतलब होगा तीन स्टेमन है। टेट्राएंड्रस का मतलब फोर है और पॉलीएंड्रस का मतलब मैनी स्टेमन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ द स्टेमन्स। लेंथ ऑफ स्टेमन्स की बात करें तो लेंथ ऑफ स्टेमन्स की बेस पर भी हमने डिवीजन कर दिया है इसकी। उसमें पहला जो है वो हमारे पास आता है डायडेनमस। डायडेनमस का मतलब है कि इसमें स्टेमन जो है वह एंड्रोशियम के अंदर है और उसका जो है वो 4 इन नंबर है बेसिकली। ठीक है, दो लॉन्ग हैं उनमें से दो शॉर्ट हैं और वो आगे अरेंज हुए हुए हैं इनटू बेसिकली सिंगल वर्ल। एक ही वर्ल में है लेकिन दो शॉर्ट हैं और दो लॉन्ग है। इसमें न्याज वो की हम एग्जांपल देखते हैं डायडेनमस के अंदर। समझ आ गई है? एक वर्ल है जिसमें दो लॉन्ग और दो शॉर्ट एंड्रोशियम यानी स्टेमन जो है वो मौजूद है। फिर आ जाता है टेट्राडेनमस। टेट्राडेनमस का मतलब है कि अब जो टोटल नंबर है वो 6 हो गया है। ठीक है, एंड्रोशियम में स्टेमन्स का, और वो अरेंज है टू वर्ल्स के अंदर। उनमें से 4 लॉन्ग हैं और बाकी जो दो हैं वो शॉर्ट हैं। इनमें ब्रासिका की एग्जांपल आ जाती है, सरसों की। अब एडहेजन ऑफ स्टेमन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें स्टेमन अटैच हुआ हुआ है इन पेटल्स, पेरियंथ और कार्पल। ठीक है, इनके साथ अटैच हुआ है, इनके ऊपर एडहेयर किया हुआ है, जुड़ा हुआ है इनके साथ। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं स्टेमन्स, तो हम इन्हें कहते हैं एपी पेटलस है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये जो है वो लीव्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो लीव्स कौन से हैं? पेरियंथ लीव्स हैं, कैलिक्स और करोला, तो फिर हम उन्हें कहते हैं एपीफाइलस। और इस तरह गायनेंड्रस होता है। गायनेंड्रस का मतलब कि स्टेमन जो है वो गायनेशियम के साथ फ्यूज्ड है, उन्हें हम गायनेंड्रस कहते हैं। तो 3 तरह की टाइप्स होगी। नंबर 1 इज़ एपीपेटलस, नंबर 2 इज़ एपीफिलस और नंबर 3 इज़ गायनेंड्रस। एपीपेटलस में स्टेमन अटैच होंगे कैलिक्स करोला के साथ, पेटल्स है ना, करोला के साथ अटैच होंगे। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है गायनेंड्रस जिसमें स्टेमन्स जो हैं वो बेसिकली फ्यूज़ होंगे गायनेशियम के साथ। और एपीफाइलस का मतलब है कि दे मे बी अटैच विद द पेरियंथ लीव्स, जिनमें आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएंगे कैलिक्स कौन है और करोला कौन है। फिर हम बात करते हैं कोहेजन ऑफ फ्लावर की, या जिसे हम एंथर की कोहेजन भी कहते हैं। इसमें आपके पास टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहले एडल्फस है। एडल्फस का मतलब कि जब एंथर के जो फिलामेंट्स हैं वो यूनाइट कर जाएं और आपस में यूनाइट करने के बाद वो बंडल्स बना लें,
तो हम स्टेमन्स को नाम देते हैं इस तरह से फ्री होने का, और फ्री एडल्फस कहलाते हैं। फ्री की टर्म है एडल्फस के लिए। फिर एंथर समटाइम यूनाइट कर जाते हैं और वो फिलामेंट फ्री रहने देते हैं नीचे से, उन्हें हम सिंजिनेशियस कहते हैं। इसी तरह से सम टाइम फिलामेंट्स जो हैं वो और एंथर वो यूनाइट कर जाते हैं और वो एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे सिनेंड्रस का नाम दिया जाता है। अब इनमें मोनोडल्फस है। सबसे पहले डल्फस वर्ड का मतलब क्या था कि स्टेमन जो है वो फ्री है। मोनोडल्फस में स्टेमन यूनाइट होंगे फ्रॉम देयर फिलामेंट, लेकिन ऊपर वाली साइड से वो बिल्कुल फ्री होंगे। तो ये हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर यानी शू फ्लावर चाइना रोज के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। फिर आ जाता है डायडल्फस। डायडल्फस का मतलब है कि स्टेमन जो है वो आपस में यूनाइट हुए हैं फिलामेंट के साथ, लेकिन वो दो बंडल बना रहे हैं। उनमें लिथायरस और डोरेटस की एग्जाम्पल है। फिर पॉलीडल्फस है। पॉलीडल्फस में स्टेमन्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं बाय फिलामेंट, फिलामेंट के साथ ज्वाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है। और वहाँ पर वहाँ पर जो है बेसिकली वो दो बंडल्स की फॉर्म में, दो या दो से ज़्यादा बंडल्स जो हैं वो बेसिकली बना रहे होते हैं। इनमें सिट्रस की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह से रिसिनस कम्यूनस है, उसकी एग्जांपल देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं कैस्टर ऑयल प्लांट। सिंजिनेशियस आप पढ़ चुके हैं, ये सेम ही है कि स्टेमन एंथर से यूनाइट है, पोलन से जो फिलामेंट है उससे फ्री है। हेलियंथस सनफ्लावर में ऐसे देखे गए। और साइनेंड्रस जो है वो है कंडीशन जिसमें स्टेमन यूनाइट होते हैं बाय द फिलामेंट्स, और उसमें जो है वो कुकर बीटा की एग्जांपल आ जाती है, कद्दू वगैरह की। ठीक है। फिर अटैचमेंट की बात करते हैं। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर के, वो फिलामेंट के साथ किस जगह से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर बेस से वो यूनाइटेड है तो हम उसे कहते हैं बेसिफिक्स्ड फिलामेंट है। अगर वो यूनाइटेड है फ्रॉम द होल लेंथ पर, जितनी लेंथ है स्टेमन की उतना है, तो फिर हम उन्हें एडिनेट कहते हैं। ठीक है। डॉर्सीफिक्स का मतलब है कि इनमें जो फिलामेंट है वो बैक से अटैच हुए हुए हैं, इसलिए डॉर्सल से निकला है डॉर्सीफिक्स, बैक से अटैच हुआ हुआ है स्टेमन एंथर के। फिर इसी तरह वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब कि फिलामेंट जो है वो बैक पर ही अटैच होते हैं एंथर की एट अ पॉइंट only so that the anther can giving और गिविंग अ फ्री अपीयरेंस, और आप कहते हैं कि बेसिकली वो स्विम कर रहा है हवा के अंदर फ्रीली, क्योंकि वो अटैच जो है वो बैक से हुआ है, इसलिए फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है। ग्रामिनी पोएसी फैमिली के मेंबर्स ऐसा शो करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड में जो हमारे पास कनेक्टिव है टिश्यू है इसका, वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम अपर फर्टाइल पार्ट, और इस तरह से लोअर पार्ट जो था वो उसका स्टीराइल था और अपर पार्ट जो है वो उसका फर्टाइल था। तो ये भी देखा गया कि वो भी स्पोर बना लेते हैं, और वो स्पोर है किसके अंदर बन रहे होते हैं, सेल्विया के अंदर। ठीक है। स्पोर नहीं, सॉरी, पोलन ग्रेन जो है वो बना रहे होते हैं, वो बनते हैं सेल्विया के अंदर। ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं इंट्रोज की। तो इंट्रोज में एंथर जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, या आप कह लें वो अंदर वाली साइड पर जो है वो उनकी डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है। फेस करते हैं वो इन साइड। ठीक है। तो ओवरी को, तो इसमें सोलेनम की एग्जांपल आ जाती है, रोजा साइनेंसिस की एग्जांपल आती है। इसी तरह से पोजीशन की बात करते हैं स्टेमन की थैलमस के ऊपर। तो बेसिकली वो भी दो ही हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर। हमने कल भी पढ़ा था कि अगर ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं एंथर तो बेसिकली सुपीरियर है, और अगर नीचे से निकल रहे हैं तो इन्फीरियर है। फिर हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम आपको पता है ये सेकंड वर्ल है, रिप्रोडक्टिव वर्ल, जो कि और लास्ट भी है रिप्रोडक्टिव वर्ल, जो कि किसी भी प्लांट में उसके फ्लावर के अंदर मौजूद होती है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, जिसमें एक यूनिट कार्पेल कहलाता है। कार्पेल में तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और फोर्थ एडिशनल पार्ट है जो फिलामेंट, जो कि बेसिकली थैलेमस कहलाता है, जिसके ऊपर फ्लावर ग्रो किया हुआ होता है। ठीक है। तो वैसे हम इसको ओवरऑल क्या कहते हैं, ये है पिस्टल। ठीक है। थैलेमस हम इसमें काउंट नहीं करते, थैलेमस यूजुअली हम सेपरेट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो ओवरी से स्टार्ट होता है, लोअर से अगर हम देखें तो ओवरी है, फिर स्टाइल है, और ऊपर स्टिग्मा है। ठीक है। जो आज सारे पार्ट्स तो आपको पता है प्रेजेंट ही थैलेमस के ऊपर हुए, तो एक यूनिट को हम कार्पल या पिस्टल का नाम भी दे सकते हैं।
फिर जो है ये गाइनोशियम, बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक वो पॉइंट जहाँ से टू एजेस ऑफ लीफ मीट करके फ्यूज़ हो जाते हैं, वो फ्यूज़ वाला पॉइंट कहलाता है वेंट्रल सुचर। इसके अलावा एक लाइन होती है जो लीफ के बिल्कुल मिड में मौजूद होती है, उसको हम डॉर्सल सुचर का नाम देते हैं। फिर कार्पल जो है उसमें बेसल पार्ट ओवरी है, ऊपर एक पार्ट है जिसे स्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर टिप पर एक पार्ट है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। तो ओवरी में बेसिकली ओव्यूल मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ कार्पल की बात करें तो अगर मोनोकार्पलरी टर्म दी हुई है तो उसका मतलब नंबर ऑफ कार्पल जो है वो सिंगल है, एक है, जैसे लिथारस में होता है। पॉलीकार्पलरी की बात करें तो अब जो है वो नंबर ऑफ कार्पल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया पॉलीकार्पलरी का, ठीक है। इसी तरह से समटाइम कंपाउंड पिस्टल भी होते हैं। कंपाउंड पिस्टल का मतलब बाई कार्पलरी, यानी कि दो कार्पल्स या दो पिस्टल एक साथ मौजूद होंगे जो यूनाइटेड होंगे। ब्रासिका में होता है। ट्राई कार्पलरी यानी तीन कार्पल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे, और उसमें एग्जाम्पल यूफोरबिया की आती है, ये भी यूनाइटेड होते हैं। टेट्रा कार्पलरी नाम ही बता रहा है कि फोर कार्पल्स होंगे उसमें जो यूनाइटेड होंगे, दतूरा की एग्जाम्पल आती है। फिर इसके अलावा पार्थिनोकार्पी है जिसमें ये ज़ाहिर सी बात है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ये जो है वो रिलेटेड है इसी के पार्ट से, गाइनोशियम के पार्ट से। तो पार्थिनोकार्पी में आपको पता है ना, उसमें यही जो ओव्यूल है जिसके अंदर एग सेल होते हैं वो डायरेक्टली आगे जर्मिनेट कर जाते हैं, और उसमें जो है वो इस विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, पोलन ग्रेन से फर्टिलाइज नहीं हुए होते एग सेल, और डायरेक्टली वो डेवलप कर जाते हैं न्यू प्लांट के अंदर, बेसिकली बाय फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट, ठीक है, जिसमें सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है, वो इसी पार्ट से रिलेटेड है। अच्छा, इसके अलावा पेंटा कार्पिलरी भी हो सकता है। पेंटा कार्पिलरी में पिस्टल जो हैं वो फ्री और यूनाइटेड होते हैं, जो उसमें यूनाइटेड जो कार्पल्स हैं उनकी तादाद 5 हो सकती है, ठीक है। और इसमें भी हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस की एग्जांपल आती है। तो बेसिकली हमने पढ़ा गाइनोशियम में कि मोनोकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी हो सकते हैं। फिर कंपाउंड पिस्टल में बाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटाकार्पिलरी स्टेजेस एग्जिस्ट करती है। पार्थिनोकार्पी का मैंने जिक्र बीच में इसलिए किया कि ये पार्थिनोकार्पी में जो एग की फर्टिलाइजेशन हुई होती है, सॉरी, एग विदाउट फर्टिलाइजेशन के आगे ग्रो कर जाता है, वो असल में ये गाइनोशियम वाला पार्ट ही है जो एग सेल है इसके अंदर बन रहा है। ओवरी के अंदर ओव्यूल में जो मेगास्पोर था उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही थी एक्सेल की, उसकी विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाती, तो ओवरी फ्रूट बन जाती है लेकिन सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। कोहेजन ऑफ कार्पल की बात करें तो कोहेजन में हमारे पास दो सिचुएशन है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। ये टर्म यूज़ की जाती है फैमिली में। एपोकार्पस वर्ड का मतलब है कि कार्पल फ्री हैं एक दूसरे से, रनकुलेसी फैमिली में होता है, और सिनकार्पस का मतलब है फ्यूज्ड है। जैसे आपने पहले कैलेक्स क्रोला में पढ़ा पोलीकार्पिलरी, और इसी तरह आपने पढ़ा गैमोस नहीं सॉरी, आपने वहाँ पढ़ा पोलीसेप्लस और गैमोसेप्लस, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे है एपोकार्पस और सिनकार्पस। वहाँ पर पोली वर्ड था फ्री के लिए, यहाँ पर एपो है। वहाँ पर गैमो था फ्यूज्ड के लिए, यहाँ पर सिनकार्पस है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो आगे कंडीशंस दी हैं बेशक ये आप ना करें। मोनोकार्पलरी में याद रखना एक ही कार्पल मौजूद है, बाई में दो होते हैं, ट्राई में तीन है, पॉलीकार्पलरी में मैनी कार्पल्स होंगे। फिर नंबर ऑफ लोक्यूल की बात करें, लोक्यूल का मतलब कि कितने लोक्यूल्स, कितने पार्ट्स में, कितने चैम्बर्स के अंदर ओवरी डिवाइडेड है, उसको हम नाम देते हैं लोक्यूल का। सिंगल भी हो सकता है लोक्यूल, मल्टीपल भी हो सकते हैं जिसमें नंबर 2, 3, 4 वेरी करता है। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको नीचे शो भी किया हुआ है। सबसे पहले ये यूनिलोकुलर है, इसमें आपको एक ही पार्ट नज़र आ रहा है ए वाली डायग्राम में, और कोई भी पार्ट नहीं है अवेलेबल, ठीक है। ये अंदर वाली साइड पे जिसमें आपको ओव्यूल नज़र आ रहे हैं वो एक ही चैम्बर है, ये यूनिलोकुलर है। अगला वाला भी यूनिलोकुलर है, उसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं वो बेसिकली लोक्यूल्स नज़र आ वो सॉरी ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो चैम्बर है इसको लोक्यूल का नाम देते हैं। ये सी वाली डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ओवरी, तो इसे हम बाइलोक्यूलर कहते हैं। डी वाली में तीन पार्ट्स बन गए हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ अ सेप्टम, ये ट्राइलोकुलर है। ई वाली में चार हैं तो ये टेट्रालोकुलर है, और अगली एफ वाली के अंदर 5 हैं तो ये पेंटालोकुलर है, यानी इसके अंदर लोक्यूल्स की तादाद, चैम्बर्स की तादाद 5 है। तो ये डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर, कौन सा फ्लावर है उस पर
कि कितना नंबर ऑफ लॉक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यूनिलॉकुलर जो है, और यह मैंने आपको बता दिया, एक सिंगल लॉक्यूल होगा डेल्फिनियम में, बायोलॉकुलर में 2 लॉक्यूल्स होंगे जैसे सोलनम में, ट्राइलॉकुलर में 3 चैम्बर होंगे स्फोडुलस में, टेट्रालॉक्यूलर में 4 होंगे ऑसिमम के अंदर, न्याज़्बो में, पेंटालॉकुलर में 5 होंगे, हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और मल्टीलॉकुलर में नंबर जो है वो इनका बहुत ज़्यादा होता है। फिर प्लेसेंटेशन इज़ अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो इसमें फ्लावर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसमें से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वाइवा में और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए फैमिलीज़ के रेफरेंस से। तो इसमें प्लेसेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें ओव्यूल आपको पता है कुशन लाइक रिजिस के ऊपर बन रहे होते हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो ओवरी के अंदर अराइज हो रहा होता है ओवरी की वॉल से। और फिर इसमें ओवरी के वॉल के साथ ओव्यूल किस तरह अटैच हुए हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, ये प्रोसेस प्लेसेंटेशन कहलाता है। प्लेसेंटेशन अगर आप देखें तो ये आगे डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। नंबर 1, प्लेसेंटेशन मार्जिनल हो सकती है। मार्जिनल का मतलब कि इसमें ओवरी जो है वो सिंपल मोनो कार्पिलरी है, एक ही कार्पल मौजूद है, और जो चैम्बर है उसके अंदर, ठीक है। इसमें प्लेसेंटा डेवलप होगा, डेट इज़ फ्यूज्ड विद द मार्जिन ऑफ अ कार्पल, ठीक है। अच्छा, इसमें गार्डन पीलिथायरस ओडोरेटस की एग्जांपल आती है, अमलतासकेशिया फिस्टूला की आती है। एक्साइल का मतलब है कि इसमें गाइनोशियम पोली कार्पलरी होगा, बहुत सारे कार्पल हैं, वो भी सिन कार्पल सारे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा याद कर लें, एक्सिस से एक्साइल है। फ्री सेंट्रल की बात करें तो फ्री सेंट्रल जो है उसमें ओवरी जो है वो कंपाउंड है और यूनिलॉकुलर है, एक ही चैम्बर है। उसमें जो सेंट्रल एक्सिस है, इट may arise from the base of an ovary or a placenta develop along the axis द डायंथस, या फिर जो है वो स्टिलेरिया इसकी एग्जांपल में आते हैं। फ्री सेंट्रल का मतलब सेंटर में जो है वो बेसिकली सेंट्रल एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि ओवरी और प्लेसेंटा के नीचे से निकल रहा है, और इसमें कंपाउंड ओवरी होती है और वो यूनिलॉकुलर हो सकती है। पेराइटल है, उसके बाद ओवरी जो है वो कंपाउंड या यूनिलॉकुलर होती है अगेन, और उसमें जो है फ्यूज मार्जिन वो स्वेलअप होकर प्लेसेंटा बना देते हैं स्वेल करके, यह कहलाता है ब्रास, ये ज़्यादातर ऑब्जर्व कर किया जाता है ब्रासिका में। फिर बेसल है, बेसल में ओवरी जो है वो यूनिलॉकुलर कंपाउंड है, और वो बेसिकली लार्ज ओव्यूल बना रही है, जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी। इसमें कंपोजिटी यानी सनफ्लावर फैमिली आती है, हेलियंथस एनस। सुपरफिशियल है, यानी कि इसके अंदर जो ओवरी है वो कंपाउंड है या मल्टीलॉकुलर है, ठीक है। और इसमें निम्फिया की एग्जांपल आती है। फिर टाइप ऑफ स्टाइल की बात करें तो टाइप ऑफ स्टाइल में टर्मिनल, लेटरल, गायनोबेसिक और पेटेलॉइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। टर्मिनल का मतलब यह है कि स्टाइल जो है वो अराइज करता है फ्रॉम द टॉप। लेटरल का मतलब है फ्रॉम साइड, स्टाइल जो है वो अराइज हो रहा होगा। गायनोबेसिक का मतलब है कि स्टाइल अराइज हो रहा है बिटवीन द लूप्स ऑफ द ओवरी फ्रॉम इट बेस, ओवरी की बेस से अराइज हो रहा है। फिर पेटेलॉइड जो उसमें कलर इनका पेटल्स की तरह का है। आपने जो देखी हैं बेसिकली ये प्लेसेंटेशन, ये आप देख सकते हो, पहले ए वाली डायग्राम मार्जिनल है, मार्जिन्स के ऊपर ओव्यूल लगे हुए, बी वाली पेराइटल है, ठीक है, सी वाली ये फ्री सेंट्रल है, ठीक है, जो सेंटर में है। फिर फोर्थ वाली जो ई वाली है वो आपको दी हुई है सुपरफिशियल। 5 वाली जो है वो एक्सिलरी है एक्साइल से, ठीक है। तो ये सारी डायग्राम है। सीधा आई वाली जो है वो बेसल है, जो आपको दिखाई हुई है इन्होंने यहाँ पर। तो ये हर एक की डिफरेंट टाइप जो है वो यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन की हुई है। फिर नंबर और शेप ऑफ स्टिग्मा की बात करते हैं, तो स्टिग्मा इसमें डिफरेंट शेप का हो सकता है। जैसे सबसे पहले कैपिटेट है, ये मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई हुई है। कैपिटेट का मतलब है कि एक ही आपके पास स्टिग्मा है, और स्टिग्मा जो है वो ऊपर से नोब लाइक है, ठीक है। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, नोब लाइक अराउंडेड, तो इसको हम कहते हैं कैपिटेट है। इसी तरह से सम टाइम वो ब्रांच हो सकता है, जैसे मैंने आपको शो किया कि इसमें ऊपर से ब्रांचिंग एग्जिस्ट करेगी। ये बाइफिड हो सकता है, अगर 2 ब्रांचेज हैं तो बाइफिड है, अगर 3 है तो ट्राइफिड है। बाइफिड ज़्यादा हेलियंथस एनस में एग्जिस्ट करती हैं। फिर फीदरी हो सकती है कि स्टिग्मा जो है उसमें हेयर बहुत सारे डेवलप हुए हैं, उसमें पोएसी फैमिली मेम्बर आते हैं। फिर लीनियर हो सकती है, यानी इसमें स्टिग्मा जो है वो लॉन्ग और नैरो है, तो उसे लीनियर हम कहते हैं।
फिर पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करें तो वो सुपीरियर या इन्फीरियर हो सकती है। अगर तो सारे पार्ट ओवरी के नीचे से राइज हो रहे हैं तो ओवरी सुपीरियर है, और अगर सारे पार्ट ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली ओवरी क्या है, डेट इज़ इन्फीरियर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ओवरी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बेसिकली एंड्रोशियम, गाइनोशियम और प्लेसेंटेशन को डिस्कस किया है। इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, स्पेसिफिकली प्लेसेंटेशन को। थैंक यू सो मच।